सनातन धर्म उत्तरों से शुरू नहीं होता, वह प्रश्नों से जन्म लेता है। उसने कभी यह दावा नहीं किया कि सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। उसने कुछ और ही कहा, कुछ ज्यादा गहरा और ज्यादा साहसी, कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य हमेशा और गहरा हो सकता है। इसलिए खोज कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। आज हम यह साबित करने नहीं आए हैं कि प्राचीन भारत सब कुछ जानता था। हम यह समझने आए हैं कि प्राचीन भारत सत्य की खोज कैसे करता था। उन्होंने ईश्वर को केवल आस्था में नहीं खोजा, उन्होंने उसे निरीक्षण में, गणना में और आंकड़ों में खोजा। यही हर वैज्ञानिक विधि की पहली नींव है। उनके लिए ईश्वर प्रकृति के नियमों से परे नहीं था। ईश्वर ही नियम था। ईश्वर सत्य से ऊपर नहीं था। ईश्वर ही सत्य था। ईश्वर धर्म से ऊपर नहीं था। जो धर्म के अनुसार चलता है वही दिव्य हो जाता है। उन्होंने ईश्वर को दूर निर्जन स्थानों में नहीं खोजा, उन्होंने उसे भीतर खोजा और फिर बाहर इस विशाल ब्रह्मांड में नम्रता के साथ। और जब गणित उनकी भाषा बना तो आकाश उनका शास्त्र बन गया। सूर्य सिद्धांत, जहां गणित ने प्रार्थना का रूप लिया। सूर्य सिद्धांत कोई पौराणिक कल्पना नहीं है। यह आकाश का एक प्राचीन गणितीय मॉडल है। मॉडल तस्वीर नहीं होता, मॉडल एक उपकरण होता है। जब गणित का शिक्षक एक त्रिभुज बनाता है तो संसार त्रिभुज नहीं बन जाता, लेकिन उसी त्रिभुज से ऊंचाई मापी जा सकती है, दूरी निकाली जा सकती है और गति समझी जा सकती है। सूर्य सिद्धांत ठीक यही करता है। वह एक प्रश्न पूछता है, अगर मुझे समय ज्ञात हो तो क्या मैं स्थिति निकाल सकता हूं? और उत्तर है हां। यह ग्रंथ एक अत्यंत आधुनिक धारणा से शुरू होता है कि आकाश में पैटर्न है, कि गति नियमित है और कि प्रकृति संख्याओं में व्यक्त की जा सकती है। यहीं जन्म लेता है वह जिसे आज हम साइन फंक्शन कहते हैं। सिद्धांत नहीं, बल्कि कार्य करने वाला औजार, कोणों की तालिकाएं, जीवाओं की तालिकाएं, वक्र गति को गणना में बदलने वाली तालिकाएं। सूर्य सिद्धांत पृथ्वी को गोलीय मानता है, क्योंकि केवल गोला ही समझा सकता है। तारों की बदलती ऊंचाई, ग्रहण और दिन की बदलती अवधि, यह है गोलीय ज्यामिति। आधुनिक पाठ्य पुस्तकों से सदियों पहले। हां, यह ग्रंथ विशाल काल चक्रों की बात करता है, लेकिन जब उन चक्रों को कदम दर कदम उपयोगी संख्याओं में बदला जाता है तो परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सटीक होते हैं। नक्षत्रीय वर्ष की अवधि, ग्रहों की कक्षाएं, चंद्र गति, अनुमान नहीं, कल्पना नहीं, गणना। कक्षा की भाषा में कहें तो एक तिथि दी गई, एक कोण दिया गया, एक चक्र दिया गया, तो ग्रह कहां होगा? यही प्रश्न आज का खगोल विज्ञान भी पूछता है। भाषा बदल गई है, उपकरण बदल गए हैं, लेकिन तर्क वही है। सूर्य सिद्धांत विज्ञान का अभिनय करती कविता नहीं है, यह गणित है। अपने समय की भाषा में एक ऐसा कैलकुलेटर जो पूरे ब्रह्मांड को गणना में बदल देता है। हर सभ्यता प्रार्थना करती है, लेकिन बहुत कम सभ्यताएं अपनी प्रार्थनाओं में ब्रह्मांड के मॉडल छिपाती हैं। प्राचीन भारतीय खगोलवेत्ताओं ने आकाश को सदियों तक देखा, रात दर रात, ऋतु दर ऋतु, और उन्होंने एक बात नोटिस की, कुछ अजीब। आकाश मानो घूम रहा था, एक ही दिशा के चारों ओर। तारे उत्तर आकाश में वृत्त बनाते थे। कुछ तारे कभी उगते नहीं थे, कभी अस्त भी नहीं होते थे। सब कुछ मानो घूम रहा था, एक अदृश्य रेखा के चारों ओर। तो उन्होंने वही किया,
जो हर वैज्ञानिक करता है। उन्होंने एक संदर्भ मान लिया। उस मान्यता को कहा गया मेरू पर्वत। कोई पर्वत नहीं, कोई भौतिक स्तंभ नहीं, बल्कि एक कल्पित ब्रह्मांडीय धुरी। ठीक वैसे ही जैसे आज हम पृथ्वी की घूर्णन धुरी खींचते हैं। हालांकि कोई लोहे की छड़ पृथ्वी को भेदती नहीं। मेरू का अर्थ था संरेखण, दिशा और गति करती हुई दुनिया में एक स्थिर संदर्भ। मेरुम प्रदक्षिणम कुर्वाणम अंगारकम आवाहयामी। जब ग्रंथ कहते हैं ग्रह मेरू के चारों ओर घूमते हैं, वे भौतिक गति का वर्णन नहीं कर रहे, वे गणितीय घूर्णन का वर्णन कर रहे हैं, एक संदर्भ धुरी के सापेक्ष। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह मान्यता काम आई? मेरू को संदर्भ बनाकर साइन तालिकाओं से, गोलीय ज्यामिति से उन्होंने ग्रहों की स्थितियां निकाली, ग्रहण निकाले, वक्री गति समझी और परिणाम वास्तविकता से मेल खा गए। यही है विज्ञान। आस्था से नहीं, पूर्वानुमान से। नवग्रह पूजा में पत्थरों की पूजा नहीं होती, वह ब्रह्मांडीय अनुशासन के प्रति आदर है। सूर्य सिद्धांत भू केंद्रित संदर्भ का उपयोग करता है, इसलिए नहीं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, बल्कि इसलिए कि पर्यवेक्षक पृथ्वी पर खड़ा है। यही सापेक्ष गति है, यही संदर्भ तंत्र है और यही विचार कि गति इस पर निर्भर करती है कि आप कहां खड़े हैं। यहीं से सापेक्षता का बीज जन्म लेता है। सनातन धर्म ने कभी यह जिद नहीं की कि प्रतीकों को अक्षरशः माना जाए। उसने कुछ और मांगा कि मान्यताएं काम करनी चाहिए। मेरू पर्वत आस्था नहीं था, वह कार्यशील कल्पना था। विज्ञान में किसी मॉडल का मूल्य उसके रूप से नहीं, उसकी भविष्यवाणी से आंका जाता है। मेरू काम करता था। यहीं बात सचमुच चौंका देने वाली हो जाती है। सूर्य सिद्धांत साइन मानों का उपयोग करता है। यूरोप में त्रिकोणमिति के औपचारिक होने से सदियों पहले यह विचार बहुत सरल जगह से शुरू होता है। एक छाया देखिए, जैसे जैसे सूर्य चलता है छाया की लंबाई बदलती है। यह परिवर्तन अनियमित नहीं है, यह एक वक्र का अनुसरण करता है। प्राचीन भारतीय खगोलवेत्ताओं ने एक असाधारण बात समझी। वक्र गति सीधी संख्याओं से मापी जा सकती है, तो उन्होंने तालिकाएं बनाई। कविता नहीं, प्रतीक नहीं, तालिकाएं, कोण दर कोण, कदम दर कदम। ऐसे मान जो वृत्तीय गति को गणना में बदल देते हैं। उन्होंने पृथ्वी को गोलीय माना, क्योंकि केवल गोला ही समझा सकता है। तारों की बदलती ऊंचाई, क्षितिज का खिसकना और दिन की असमान लंबाई, गोले पर आकाश की हर स्थिति एक कोण बन जाती है और हर कोण एक संख्या। यही है सबसे बड़ा रूपांतरण। आकाश से गणित। सूर्य सिद्धांत एक डिसेप्टिवली सरल काम करता है। आकाशीय गति को कोण में बदलता है, कोण को समय में और समय को पूर्वानुमान में। एक तिथि दीजिए, यह बता देता है सूर्य कहां होगा, चंद्रमा कहां होगा, ग्रह कहां होंगे। अब ध्यान से सुनिए। नक्षत्रीय वर्ष का मान आधुनिक मान से केवल कुछ सेकंड, बिना दूरबीन के, बिना उपग्रहों के, बिना अत्यंत सूक्ष्म घड़ियों के, केवल धैर्य, ज्यामिति और पीढ़ियों तक चला सतत निरीक्षण। यह मिथक नहीं है, यह अनुमान नहीं है, यह वैज्ञानिक नम्रता है। यह कहने की नम्रता, हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जो कहते हैं वह गणना पर आधारित होगा। सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति केवल गणित नहीं थी, वह ब्रह्मांड को सुनने का तरीका थी। अब यह गणित अंधकार की परीक्षा देता है। अब आता है अंतिम परीक्षण, आस्था का नहीं, पूर्वानुमान का। प्राचीन खगोलवेत्ताओं के लिए ग्रहण सबसे कठिन समस्या थे, क्योंकि ग्रहण दुर्लभ होते हैं, हर महीने नहीं होते और कभी भी यूं ही नहीं होते। अधिकांश अमावस्याओं में कुछ नहीं होता,
अधिकांश पूर्णिमाओं में भी कुछ नहीं होता। तो प्रश्न था सरल और भयावह, क्यों? केवल कभी कभी उन्होंने एक सूक्ष्म बात देखी। चंद्रमा का पथ झुका हुआ है। वह सूर्य के पथ के उसी तल में नहीं चलता, लेकिन दो स्थान ऐसे हैं जहां ये पथ एक दूसरे को काटते हैं। केवल इन्हीं के पास ग्रहण संभव होते हैं। ये बिंदु ग्रह नहीं है, कोई भौतिक पिंड नहीं है, ये गणितीय बिंदु हैं और ये चलते हैं धीरे धीरे ग्रहों की गति के विपरीत दिशा में। राहुम आवाहयामि, केतुम आवाहयामि। राहु केतु कोई दानव सूर्य को निगलता हुआ नहीं, बल्कि नोड्स, वे बिंदु जहां छाया संभव होती है। यहीं सब कुछ तय हो जाता है। साइन तालिकाओं से, गोलीय ज्यामिति से और इन गतिमान नोड्स से उन्होंने ग्रहणों की भविष्यवाणी की। सालों पहले, अनुमान से नहीं, प्रतीक से नहीं, सटीक। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, समय, दृश्यता, इसे भीतर उतरने दीजिए। उन्होंने ऐसे तत्व गढ़े जो दिखाई नहीं देते, क्योंकि गणित उनकी मांग कर रहा था। यह मिथक नहीं है, यह कल्पना नहीं है, यह सैद्धांतिक विज्ञान है। ठीक वैसे ही जैसे आज का भौतिकी विज्ञान बात करता है क्षेत्र, सिंगुलैरिटी, डार्क मैटर, चीजें जो दिखाई नहीं देती पर स्वीकार करनी पड़ती हैं क्योंकि समीकरण काम करते हैं। राहु और केतु अंधविश्वास नहीं हैं, वे छाया के प्रति सम्मान हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंधकार भी ज्यामिति रखता है। इसीलिए भविष्यवाणी महत्वपूर्ण है। आस्था घोषित की जा सकती है, लेकिन भविष्यवाणी कमानी पड़ती है। एक बात और कहनी जरूरी है, बहुत धीरे और पूरी ईमानदारी से। सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल शास्त्र की एकमात्र आवाज नहीं है। अन्य चिंतक भी थे, जैसे आर्यभट्ट। उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन की बात और स्पष्ट रूप से कही और ऐसे विन्यास सुझाए जहां संदर्भ का केंद्र पृथ्वी नहीं, सूर्य बन जाता है। यह विरोध नहीं था, यह संवाद था। भारतीय खगोल शास्त्र ने कभी ब्रह्मांड की एक अंतिम तस्वीर थोपने की कोशिश नहीं की। यह कई मॉडलों को साथ रहने देता था और उन्हें आस्था से नहीं, कार्यक्षमता से परखता था। यह बहुलता कमजोरी नहीं है, यह वैज्ञानिक परिपक्वता है। अब हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि यहां एक बड़ी भूल बहुत आसान है। सूर्य सिद्धांत यह साबित नहीं करता कि प्राचीन भारत सब कुछ जानता था, और उसने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया। यह कहना कि सब कुछ पहले से लिखा है, यह सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ है जो चलता रहता है, जो बहता रहता है, जो रुकने से इनकार करता है। जिन लोगों ने सूर्य सिद्धांत रचा, उन्होंने निश्चितता की पूजा नहीं की, उन्होंने सत्य की पूजा की। और उनके लिए सत्य कोई संपत्ति नहीं था, सत्य एक खोज था। इसीलिए वे ब्रह्मांड को मॉडल करने से नहीं डरते थे, मान्यताएं बनाने से नहीं, और उन्हें बदलने से भी नहीं। मेरु एक मान्यता था, राहु और केतु आविष्कार थे, भू केंद्रित मॉडल औजार थे। और जब बेहतर औजार आते हैं तो एक सनातनी उन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि सनातन धर्म में ईश्वर सत्य से ऊपर नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर प्राकृतिक नियमों के बाहर नहीं है, ईश्वर ही नियम है। ईश्वर धर्म से ऊपर नहीं है। जो धर्म के अनुसार जीता है वही दिव्य बनता है। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को केवल दूर आकाश में नहीं खोजा, उन्होंने भीतर देखा और फिर बाहर इस ब्रह्मांड को नम्रता के साथ। झूठा गर्व सबसे खतरनाक है। गर्व खोज को रोक देता है, और खोज सनातन है। सूर्य सिद्धांत आज एक अवशेष नहीं है,
वह एक स्मरण है कि गणित प्रार्थना हो सकता है, कि निरीक्षण उपासना हो सकता है, कि संदेह पवित्र हो सकता है, और हमारे पूर्वजों को दी जाने वाली सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अंधी आस्था नहीं है, बल्कि वह साहस है कि हम खोज को और आगे ले जाएं, उनसे भी आगे। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप उन लोगों में हैं जो प्रश्नों से डरते नहीं। अगर यह यात्रा आपकी जिज्ञासा जगा सकी तो इसे यही मत रोकिए। अपने प्रश्न कमेंट में छोड़िए, क्योंकि संवाद भी सनातन है। और अगर आप मानते हैं कि गणित प्रार्थना हो सकता है, निरीक्षण उपासना हो सकता है और संदेह पवित्र हो सकता है, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।